तो देश में कोरोना वायरस का खतरा अभी खत्म भी नहीं हुआ कि एक और बीमारी ने लोगों की चिंता बढ़ा दी है। 3 साल पहले बर्ड फ्लू मुक्त हुए देश में एक बार फिर इस गंभीर बीमारी ने एंट्री मारी है। आते ही इस बीमारी ने हजारों की तादाद में परिंदों को अकाल मौत मारा है। ऐसे में न सिर्फ बड़ी पक्षी त्रासदी के संकेत दे दिए हैं, बल्कि कोरोना के खतरे से बाहर आने की उम्मीद पाले बैठे आमजन को भी सावचेत कर दिया है। आखिर कैसे, देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। बर्ड फ्लू मुक्त देश में फिर से बीमारी की दस्तक। 3 साल बाद एक बार फिर बीमारी की एंट्री। बर्ड फ्लू की दस्तक से सख्ते में प्रदेश। क्या कोरोना बदल रहा अपना वेश? प्रदेश में पक्षियों की मौत से मचा हाहाकार। परिंदों की लगातार मौत पर क्यों चुप सरकार? क्यों काल बन रहे बेजुबान? जवाब देंगे जिम्मेदार। क्या फिर से देखने को मिलेगी सांभर त्रासदी? इंसानों में भी बीमारी फैलने का डर। एक तरफ कोरोना का खतरा तो दूसरी तरफ बर्ड फ्लू। साल 2017 में देश भले ही बर्ड फ्लू मुक्त घोषित किया जा चुका हो, लेकिन 3 साल बाद एक बार फिर देश में बर्ड फ्लू ने अपनी दस्तक दे दी है। प्रदेश में इसकी एंट्री दक्षिण पूर्वी राजस्थान के झालावाड़ जिले से हुई है, जहां 50 कौवों में बर्ड फ्लू की पुष्टि हुई। आमतौर पर मुर्गियों में इसका प्रकोप अधिक देखा गया है, लेकिन इस बार ये बीमारी कौवों को अकाल मौत दे रही है। राजस्थान में करीब 500 से ज्यादा परिंदे जिंदगी की जंग हार गए, लेकिन जिम्मेदारों को कुछ सूझ नहीं रहा है। देखिए, बिल्कुल ये जो बात सामने आई है बर्ड फ्लू की, ये काफी गंभीर है। आपात मीटिंग बुलाई गई है, डॉक्टर्स रवाना करेंगे, वन विभाग से भी बात कर रहे हैं, और जो स्थिति है उसके लिए एक नंबर भी वो कर रहे हैं। हम एक आपातकालीन वो बना रहे हैं, उसमें नंबर देंगे कि जहाँ भी ऐसी कोई स्थिति बनती है तो उसकी सूचना मिले। सर्वप्रथम 25 तारीख को झालावाड़ में रोड़ा के बालाजी एक जगह है नियर बाई, वहाँ कौवे मरने की खबर आई थी। तो हमारे जॉइंट डायरेक्टर झालावाड़ और जिला कलेक्टर झालावाड़ ने तुरंत कार्रवाई करते हुए वहाँ भेजा उनको। फिर 27 तारीख को उन मरे हुए कौवों का सैंपल भोपाल में जो एक लैब है हमारी पूरे इंडिया की, जहाँ ये जांच होती है इसकी, वहाँ भेजा। 29 तारीख को लैब में वहाँ पुष्टि हुई कि उन्हें बर्ड फ्लू है। विशेषज्ञों की माने तो ये एक वायरल संक्रमण है जो पक्षियों से पक्षियों में फैलता है। बर्ड फ्लू इतना खतरनाक है कि कब महामारी का रूप ले ले कोई कुछ नहीं कह सकता। ये बीमारी संक्रमित मुर्गियों या अन्य पक्षियों के बेहद निकट रहने से ही फैलती है, यानी मुर्गी की अलग अलग प्रजातियों से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से संपर्क में रहने से इंसानों में बर्ड फ्लू वायरस फैलता है। फिर चाहे मुर्गी जिंदा हो या मरी हुई हो, इंसानों में ये वायरस उनकी आंख, मुंह और नाक के जरिए फैलता है। इसके अलावा इन्फेक्टेड बर्ड की सफाई या उन्हें नोचने से भी इन्फेक्शन फैलता है। जब ये मानव को प्रभावित करता है तो इसे इन्फ्लुएंजा कहा जाता है। चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन ML मीना की तरफ से जारी अलर्ट में अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि झालावाड़ में बर्ड फ्लू का गंभीर वायरस है। बर्ड फ्लू के लक्षणों की अगर बात करें तो बुखार, हमेशा कफ रहना, नाक बहना, सिर में दर्द रहना, गले में सूजन, मांसपेशियों में दर्द, दस्त होना, हर वक्त उल्टी सा महसूस होना, पेट के निचले हिस्से में दर्द रहना, सांस लेने में समस्या, निमोनिया और आंख में कंजक्टिवाइटिस इसके सबसे अहम लक्षण हैं। बर्ड फ्लू के इलाज की अगर बात करें तो एंटीवायरल ड्रग ओसेल्टामिविर, टेमीफ्लू और जानामिविर से इसका इलाज किया जाता है। इस वायरस को कम करने के लिए पूरी तरह आराम करना चाहिए, हेल्दी डाइट लेनी चाहिए जिसमें अधिक से अधिक लिक्विड हो। बर्ड फ्लू अन्य लोगों में ना फैले, इसके लिए मरीज को एकांत में रहना चाहिए। बर्ड फ्लू के इतिहास पर भी नजर डालना बेहद जरूरी है। देश में पहली बार साल 2006 में महाराष्ट्र में 28 स्थानों और गुजरात में 1 स्थान पर यह बीमारी फैली थी। इस दौरान करीब 10 लाख पक्षियों को मारा गया था और करीब 2.7 करोड़ रुपए का मुआवजा दिया गया था। देश में अब तक 49 बार अलग अलग राज्यों में यह बीमारी फैली है और करीब 83.5% पक्षियों को मारा गया है।
अक्टूबर 2016 और फरवरी 2017 के दौरान देश के 9 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में बर्ड फ्लू की पुष्टि हुई थी। इसके बाद 6 जून 2017 में भारत के कृषि मंत्रालय ने एवियन इन्फ्लुएंजा H5N8 और H5N1 से देश को मुक्त घोषित कर दिया था और इसकी सूचना भी विश्व पशु स्वास्थ्य संगठन को दी थी। आखिरी बार कर्नाटक के बीदर जिले के हमनाबाद में बर्ड फ्लू सामने आया था। इसे फैलने से रोकने के लिए 1 किलोमीटर की परिधि में आने वाले इलाकों में पक्षियों को मारने और साफ सफाई का काम किया गया, जिसके बाद देश में भी कहीं से इसकी सूचना सामने नहीं आई। अब एक बार फिर बर्ड फ्लू ने दस्तक दी है और इसकी भयावहता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि मध्य प्रदेश में इंदौर के एक निजी कॉलेज परिसर में मृत पाए गए 100 से ज्यादा कौओं में 2 की जांच में H5N8 वायरस पाए गए। हरियाणा के पंचकुला में बड़ी तादाद में मुर्गियों की मौत हुई। हिमाचल प्रदेश स्थित पौंग डैम इलाके में 1400 से ज्यादा प्रवासी पक्षियों की रहस्यमयी मौत हो गई। ऐसे में जरूरत है कोरोना की तरह ही बर्ड फ्लू के खतरे से सावचेत रहने की। जरूरत है सरकार को सतर्क होने की, ताकि शुरुआती तौर पर ही बर्ड फ्लू को रोका जा सके, नहीं तो कोरोना के अंजाम को तो देश भुगत ही रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, पत्रिका टीवी।